कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति क्लास 10th और एग्जाम्पल चल रहे हैं। एग्जाम्पल एक इससे पहले वाली वीडियो में हो चुका है। हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर आए हैं जो आपके सामने है। इसमें दिया है क्या, यदि कोण बी तथा कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल जो बी है वो बराबर एंगल क्यू के होगा। चित्र में भी आप देख रहे होंगे, ये वाला चित्र है इसमें, ठीक है। ये वाला चित्र है और इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, देखिए यहाँ भी हमें लिख दिया है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तब सिद्ध कीजिए ये प्रॉब्लम, ये एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम बना लेते हैं दो त्रिभुज। एक त्रिभुज ये बना लिया, ठीक है। इसको बोल दीजिएगा ए, इसको बोलिएगा बी, इसको सी बोल दीजिए। कोण 90 डिग्री का होगा यहाँ पे। इसी तरह एक और त्रिभुज लेना है जो समकोण त्रिभुज ही होगा, इसको कह लीजिएगा पी, इसको कह देते हैं क्यू, इसको कह देते हैं आर। ये भी कोण इसमें 90 डिग्री ही होगा। हमें क्या दिखाना है कि जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण क्यू के। ये चीज़ हमें इसमें दिखानी है, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें जो दो त्रिभुज हैं इनके अंदर जो है समरूपता दिखाते हैं हम। समरूपता यानी समरूप वाली क्या कंडीशन होगी इसमें। इसमें ये कंडीशन होती है, अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं, समरूप होने के बाद जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर तो है ही बराबर, आपस में 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें समरूप वाली कंडीशन शो करते हैं। उसकी समरूप वाली कंडीशन कौन सी होगी। समरूप होने के लिए ठीक है। समरूप होने के लिए, समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन होगी, जो AC है AC के बटे PR, इसी तरह जो BC है BC वो बराबर QR के होगा, और इसी तरह जो AB है वो बराबर हो जाएगा किसके, AB बटे किसके, PQ के। तो ये स्थिति हमें इसमें दिखानी है। अगर ये स्थिति हमें शो कर दी इसमें, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा। ये तो आपस में बराबर है ही, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, इसमें गिवन कंडीशन को लिखते हैं। देखिए दी हुई जो स्थिति है ये दे रखी है कि जो साइन बी है वो साइन क्यू के बराबर है, साइन बी साइन क्यू के बराबर, ये कंडीशन इसमें दी है। तो ये लिखेंगे साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन को आप जानते ही हैं कि जो साइन होता है साइन अल्फा, ये सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है। लंब बटे कर्ण, ये वाली स्थिति यहाँ पर है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना इसका AC है, पहले वाले का देखिए AC और बटे AB। तो यहाँ कर देते हैं AC बटे AB बराबर साइन क्यू लंब बटे कर्ण यानी PR और बटे कर देते हैं PQ। ये वाली स्थिति आ गई है। अब इसको देखिए AC बटे PR, तो यहाँ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर यहाँ ले आते हैं, तो यह आ जाएगा AC और बटे PR, और बराबर करेंगे यहाँ पे AB और बटे कर देते हैं PQ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थिति हमें बना दी है। इसमें देखिए कुछ स्थिति आई होगी इसके अंदर, ये और ये आपस में बराबर हो चुके हैं। अब ये चीज़ बची हुई है यहाँ पे BC बटे QR, तो BC बटे QR भी जो है, ठीक है, इन्हीं के बराबर हमें लाना है। इसके बराबर कुछ मान लेते हैं, माना क्या मान लिए, K मान लेते हैं, छोटा K माना। ये स्थिति आ जाएगी यहाँ से, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं फर्स्ट, सही है। अब हमें जो चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें BC चाहिए और QR चाहिए। तो त्रिभुज से उसी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये कंडीशन यहाँ पर शो करनी है कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। हमें यही चीज़ दिखानी है इसके अंदर। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं दोनों त्रिभुजों के अंदर। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार। ठीक है, त्रिभुज ले लेंगे इसके अंदर ए सी बी में जो कोण सी है हमारा वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पहले से हमें BC चाहिए और दूसरे से क्या चाहिए हमें, QR, तो निकल जाएगा। चलिए चलते हैं, और ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होगा इसमें AB, इसका वर्ग करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस कर देते हैं BC का स्क्वायर। अब हमें BC चाहिए, यहाँ से BC निकाल लेते हैं, या करिए BC स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो AB स्क्वायर, और माइनस कर देते हैं AC स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हाँ जैसा है ये है यहाँ पे। ठीक है, और BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा इसका पूरे का वर्गमूल, AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा AC स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए दूसरे त्रिभुज से, हमें चाहिए इसमें BC निकाला ना, QR चाहिए हमें, QR। तो QR यहाँ से निकाल लेते हैं इसी प्रकार बोलकर, इसी प्रकार जो QR है वहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। तो ये आ जाएगा QR PQ इसका होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर, यही चीज़ बन जाएगी। इसी प्रकार बोला है ना, तो सेम यही प्रक्रिया बन जाएगी। अब क्या करेंगे, BC बटे QR करेंगे इसके अंदर, BC बटे QR कर लेते हैं। ठीक है ना, BC बटे QR कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा BC और बटे QR। सही है ना, तो BC कितना है, AB स्क्वायर है माइनस AC स्क्वायर है, इसका अंडर रूट है, इसका वर्गमूल है। इसी तरह जो PQ है इसका वर्ग है, माइनस PR है, इसका भी होल स्क्वायर है, और ये सब आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा आप, एक को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें से हमें PQ कर लीजिए या AB को कर लीजिए, AB और AC ये सही है निकालने, यहाँ से निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू। सही है, कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकाल लीजिएगा। अगर हमें चाहिए इसमें AB कहाँ से निकला, यहाँ से, तो इसको और इसको ले लेते हैं यहाँ से, और फिर इसको और इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, AC भी चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे देते हैं दूसरी, समीकरण 1 से जब निकालेंगे AB की वैल्यू, तो AB स्क्वायर और बटे कितना है यहाँ पे, AB स्क्वायर बटे ये आ जाएगा PQ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी बराबर K है ना। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा यहाँ से K और PQ, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका वर्क कर देते हैं यहाँ पे, या AB की वैल्यू आप डायरेक्ट भी यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब AC चाहिए, अब फिर वहाँ से निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण फर्स्ट से क्या आ जाएगा, AC चाहिए ना, तो AC बटे PR किसके बराबर है, क्योंकि सॉरी के है, AC किसके बराबर आ जाएगा, KPR आ जाएगा ये। अब जो AC है ये वाली वैल्यू, और जो AB है ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में जहाँ भी AB होगा इससे रिप्लेस करना है PQ से, सही है ना, और जहाँ AC होगा वहाँ KPR रख देते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यू समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, तो समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, यहाँ पे देखिए आ जाएगा BC बटे QR और इक्वल टू ये आ जाएगा, यहाँ से भी है ना, तो KPQ करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और KPR आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले को जो तू रखते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा PQ स्क्वायर और माइनस का PR स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, वर्ग तो इसका होगा ही, ये आ जाएगा यहाँ से।
सही है ना। अंडर रूट इसका भी है, तो अंडर रूट इसका भी हो जाएगा यहाँ से, और क्या मिलेगा हमें, क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और यही क्रिया जो है नीचे है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसका वर्ग कर रखा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या है, ये के का स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे तो के आएगा ना। तो जो बी सी है और बटे क्यू आर है वो किसके बराबर है, के है ना। अब एक कंडीशन हमें देखी है समीकरण नंबर 1 से, में भी आपस में के बराबर ही है समीकरण, इसका नाम दे देते हैं थर्ड, थर्ड नहीं हुई ना, समीकरण 1 व 3 से। देखिए इक्वेशन नंबर 1 व 3 से, ठीक है, 3 से क्या आ जाएगा, 1 व 3 से, एक इसमें देखिएगा ये है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आ गई, ये वाली ए सी बटे पी आर इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू है ना, और ये भी के बराबर आ गई, तो तीनों चीज़ आपस में बराबर हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा ए सी और बटे हो जाएगा पी आर, और इक्वल टू कर लेते हैं ए बी और बटे पी क्यू, और बराबर बी सी और बटे क्यू आर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। तो ये समरूप त्रिभुज हो गए दोनों, ठीक है, दोनों समरूप त्रिभुज हो चुके हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये वाला है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो एंगल ए है बराबर हो गए ना, एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, और एंगल जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, सिद्ध करनी थी। आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये चीज़ सब आई होगी। देखिए ये 3 पेज का या 2.5 पेज का हो चुका है ये सवाल, 1 पेज ही है पूरा, सही है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा ये वाला, दूसरा पेज ये है यहाँ पे पूरा ए टू जेड, ये वाला है, ठीक है। और फिर ये पेज है यहाँ पे, तो ये उदाहरण नंबर आपका था दूसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 को देखिएगा, देखिए इसमें देख लीजिए, केवल क्वेश्चन देखना है क्या है। एक त्रिभुज लिया है ए सी बी, लीजिए ए सी बी, बीच का जो कोण है इसमें 90 डिग्री का है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है और बी सी 21 इकाई है, और एंगल ए बी सी थीटा है। तो निम्नलिखित के मान बताने हैं। फर्स्ट में बताना है हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस सेकंड में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये सब हमें बताना है, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल 3 की बात हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल 3, सही है। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ए सी बी में जो कोण सी है वो कितने हैं, 90 डिग्री का है, और इसमें जो ए बी दिया है वो बराबर है 29 इकाई, सही है, 29 इकाई है। और जो बी सी दिया है इसमें बी सी 21 इकाई है, 21 इकाई, सही है। और कोण हमारा जो ए बी सी है वो थीटा के बराबर है, और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, कौन सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ किसके बराबर है, सेकंड में हमें बताना है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये वाला समकोण त्रिभुज, इसको ए बोल दीजिएगा और इसको सी बोल दीजिएगा, इसको बी। ये कोण हमारे पास थीटा है और ये कोण 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। और हमारे पास जो ए बी है, ए बी ये हमारे पास 29 है, और बी सी कितना है, 21 यूनिट, इतने इकाई, सही है, ये भी इतने इकाई का होगा। अब हमें ये चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय में लगाने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार
त्रिभुज उठाएंगे इसमें ए सी बी में जो कोण सी है ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं। प्रमेय से ठीक है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना, इसमें 29 इसका वर्क करेंगे यहाँ पे। बी सी 21 है, इसका वर्क करना है और ए सी हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे या कर लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस में 21 स्क्वायर इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, 29 का होल स्क्वायर माइनस के 21 का होल स्क्वायर आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो 29 में हम ऐड कर देंगे 21 और 29 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21। तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये जुड़ का हो जाएगा 50, सही है ना, 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो ए सी आ जाएगा 25 और गुणा 2 कर लेते हैं और ये 8, ये 16 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का होता है 5 और 16 का 4। तो ए सी कितना आ जाएगा, यहाँ से ए सी आ जाएगा 20। तो ए सी हमारे पास आ चुका है, ये ए सी है 20 इकाई है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, सही है ना। अब कोस के लिए क्या करेंगे, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार बटे कर्ण वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, इसका वर्क कर दीजिए। और यहाँ साइन है तो लंब और बटे कर्ण वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। जो भी वैल्यू होगी उसको हल करना है। जैसे को आधार है, आधार के लिए क्या होगा 21, कर्ण कितना है 29, इसका वर्क कर देते हैं प्लस यहाँ लंब कितना है 20, इसका वर्क कर देते हैं। पहले ये लिख देते हैं, इसका वर्क कर दीजिएगा। तो यहाँ से जो इसका वर्ग आएगा ये आ जाएगा यहाँ से 441, 20 का 400 होगा ना, और नीचे 29 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आया, पर आया 841, नीचे जब इसका वर्क करेंगे तो 841 ही आएगा और ये से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या दिया, माइनस का रखा है इसमें सेकंड में। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये करिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हमारे पास, ये है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर है माइनस 20 और 29 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर देते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 441 आएगा ना, और इसका आ जाएगा यहाँ से कितना लिखा था मैं 841। तो 841 इसका आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। यहाँ कितना आएगा 420 का वर्ग और इसका 841। जब घटाएंगे हम 441 में से 441 बचेगा और 841 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम फिर इसके अंदर। देखिए एक बार फिर दिखा देते हैं आपको, ये वाले हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 4 लेकर आए आपके सामने। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो B है समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो ये सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये सवाल हमें करना है, इसमें tan A इक्वल टू 1 दिया है और ये प्रूफ करना है इसमें। चलिए करते हैं इसको, बहुत ही आसान सवाल है। उदाहरण नंबर आपका है ये 4, उदाहरण नंबर 4।
तो देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। तो क्या दिया है इसमें, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो 90 डिग्री दिया है। तो चलिए चित्र बाद में बनाएंगे। और एक ये कंडीशन दी है कि जो tan A है वो बराबर 1 के होगा, ठीक है। तब हम इसमें प्रूफ करेंगे, तब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो 2 sin A है और इंटू cos A है वो बराबर 1 के होगा, ये प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। देखिए चित्र बना लेते हैं, चित्र बना के फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया। ये कौन कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। और tan A बराबर लंब बटे आधार होता है ना, लंब एक है आधार भी एक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है इसमें, सही है। तो ये आ जाएगा चित्र से, ये इसका सोल्यूशन है। यहाँ से चित्र अनुसार चलेंगे और चित्र के हिसाब से क्या क्या निकालना है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज की सभी भुजाएं निकालते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले लगाते हैं। जैसे हमें ये चाहिए तो साइन ए का फॉर्मूला लगाइए, अगर हमें ये चाहिए तो कोस ए का लगाइए, ठीक है। उनकी वैल्यूज यहाँ रखिए, अपने आप आ जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है। तो चित्रानुसार त्रिभुज ले लेते हैं इसमें बी, त्रिभुज ABC में कोण जो बी है इसमें 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस इसके आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर ये 1 है ना, इसका वर्क कर देंगे, और ये प्लस का 1 है, इसका वर्क कर देंगे यहाँ से। ये 1 + 1 कितना आएगा, 2, क्या आ जाएगा 2। तो AC कितना आएगा, 2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 2 का अंडर रूट यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें चाहिए साइन ए, साइन ए। देखिए यहाँ थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए, यहाँ चलिए इससे भी ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए को हमें यहाँ ले लिया है ना, ए को हमें यहाँ ले लिया है, तो दोनों सही है, रहने दीजिए। अब इसमें हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए कैसे आएगा, ये आएगा लंब बटे कर्ण करके। तो लंब कितना, इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, 1 है ना, कर्ण इसका अंडर रूट 2 है, ये आ जाएगा साइन ए। ये है हमारा साइन ए, सही है। अब हमें चाहिए कोस ए, तो कोस ए क्या होगा, आधार ऊपर जाएगा और कर्ण नीचे आ जाएगा, और आधार इसका जो है एक ही है और कर्ण भी वही चीज़ आ जाएगी। तो ये भी 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा। अब इसकी ये साइड हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाली लेफ्ट साइड, और इसमें वैल्यूज रखेंगे तब 1 के बराबर आ जाएगा। मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन ए है इंटू कोस ए है। साइन ए की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास, कोस ए की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है। दोनों की सेम वैल्यू रहेगी ना, तो उसको रख देते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 का अंडर रूट इंटू 1/2 का अंडर रूट, और ये आ जाएगा 2 दोनों की गुणा 2 आएगी ना, इससे कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सवाल हो चुका है कंप्लीट, इसको देख सकते हैं अच्छे से, और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है, जिससे कि हम और बेहतरीन जो है वीडियो आपके लिए ला सकें। ओके, चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ये वाला है, देखिए आपके सामने आया है, थोड़ा लेंथी है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दिया है एग्जाम्पल नंबर 5, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका एक कोण जो है पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इस फिगर, ये फिगर भी मिली हुई है, चित्र मिला हुआ है, इसमें कहा देखिए आकृति 8.12 यही है,
और इसमें साइन क्यू चाहिए हमें, साइन क्यू, और एक चाहिए हमें कोस क्यू। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ऐसा ही जो एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, आसान है बहुत ज़्यादा। और करते हैं इसको 5। इसमें त्रिभुज ओ पी क्यू में जो हमारा पी है वो कोण 90 डिग्री दिया है, सही है ना। जो ओ पी है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और जो ओ क्यू है माइनस ओ पी क्यू है, तो बराबर 1 के है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से साइन क्यू, और एक चाहिए हमें कोस क्यू। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। और एक चित्र हमारे पास गिवन है, ये वाला। ये कोण 90 डिग्री का है, इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, और इसको सॉरी O बोल दीजिए, O, और इसको Q बोल दीजिएगा, ठीक है। O P Q ये वाला त्रिभुज है। और इसके अंदर जो है OP 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 है ना, 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, कुछ भी कीजिए इसको निकालिए। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें। और Q के लिए चाहिए हमें, Q ये है यहाँ पे, चलिए हो जाएगा। और चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की ओर। ये इसका हल है, चित्रानुसार चलेंगे ना, चित्रानुसार बच्चों, चित्रानुसार चलते हैं। और इसमें ये त्रिभुज पकड़ लीजिएगा, ये वाला त्रिभुज ओ पी क्यू में जो हमारा P है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, सही है ना। P 90 डिग्री का है। अब इसमें लगा दीजिएगा आप पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगेगी भाई, ये इसका कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ओ क्यू का होल स्क्वायर, और बराबर बराबर इक्वल टू करेंगे इसके अंदर ओपी, ओपी ओपी का स्क्वायर, और प्लस कर दीजिएगा पी क्यू का होल स्क्वायर, सही है ना। अब ओपी है हमारे पास कितनी, 1 है। ये यहाँ आ जाएगा ओ क्यू, इसका होल स्क्वायर है, ये 1 है, प्लस पी क्यू, इसका भी होल स्क्वायर है यहाँ पे, सही है ना। 1 नहीं भाई, 7 सेंटीमीटर है, 7 बाबू, 7 7 करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, 7 प्लस पी क्यू और इसका वर्ग बराबर ओ क्यू का वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग करना है ना भाई, इसका वर्ग कर दीजिए यहाँ पे, इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49, 49 प्लस पी क्यू, और इसका भी वर्ग हो जाएगा। ओ क्यू इसका भी वर्ग कर देते हैं यहाँ पे, सही है। और यहाँ से हम 49 इसको इधर ले आएंगे, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। या कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 49। ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र है, इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं, सही है ना। एक बार इसको घटा देते हैं, घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 49। अच्छा इसकी वैल्यू गिवन है ना, माइनस वाले इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है यहाँ पे, 1 के। तो ये आ जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू, और ये तो 1 ही है, 49 आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर हो गई इसकी दूसरी। फर्स्ट इसे मान लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू और इक्वल टू कितना, 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको काट देते हैं, यहाँ ये डबल हो जाए, ओ क्यू इक्वल टू कितना, 50 है ना, ये इससे कैंसिल होगा 25 बार, तो ये 25 आएगा। ओ क्यू कितना आ जाएगा हमारा, 25, ओ क्यू आ चुका है हमारा, ओ क्यू 25,
अब इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, वहां से जो है पी क्यू निकल जाएगा। यहाँ लिखा है समीकरण फर्स्ट में जहां भी ओ क्यू होगा, वहाँ 25 रिप्लेस करना है, रखने का, ठीक है ना। चलिए रखते हैं और ये आ जाएगा यहाँ से 25 आया, और ये दिया है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं ओ क्यू और प्लस पी क्यू इक्वल टू 49 होगा ना। अब ओ क्यू कितना है 25 है, और प्लस पी क्यू है इक्वल टू 49 होगा ना। तो पी क्यू कितना आ जाएगा हमारा, 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हमारे पास सब कुछ आ गए हैं। अब इसका सहारा लेना है फिगर का, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू 24, और ये कितना है 49, सही है ना। ओके ओके चलो। अरे ये आया है हमारा 25, ठीक है। ये आया है हमारा 20, ये 25 है, ये 24 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन क्यू। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। लंब कितना आया इसका, क्यू की बात कर रहे हैं, लंब 7 होगा, और कर्ण कितना है इसका 25, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोस क्यू, हमें चाहिए कोस क्यू। तो कोस क्यू के लिए क्या करेंगे, आधार आएगा और बटे कर्ण आ जाएगा इसमें। आधार कितना हमारा, आधार 24 है, कर्ण वही होगा 25, और यही इसका आंसर है। तो इस टाइप से इसको करना है, ठीक है। इसके सभी उदाहरण हो चुके हैं, सभी उदाहरण कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आए होंगे एग्जाम्पल। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जरूर हमारी वीडियो पूरी देखें, बीच में जो है इसको ना छोड़ें बिल्कुल भी, और करते रहें, देखते रहें। आपका अभ्यास बन जाएगा, अभ्यास बनने के बाद आपसे मैथ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और जय हिंद जय भारत।